कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। यही विधिराज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमं कर मुनि वंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीने, साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठ दीने। गुरुपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा बैरागे, राज रमावती तादिक जे रस, तेरस बेरस लागे। मुनि सूरज कथिनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचारो, परम सरम अनुरागे। इस संसार महावन भीतर, धर्मत और नावे, जामन मरण जरा जब जाजे, जीव महा दुख पावे। कबहु जाए नरक थिति भुंजे, छेदन भेदन भारी, कबहु पशु पर जाए धरे, तहाँ बध बंधन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई, मानुष अन्य देख विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। कोई इष्ट वियोगी भी, कोई दीन दरिद्र बिगोचे, कोई तन के रोगी। किसी ही घर कलिहारी, नारी के बैरी संभाई, किसी ही के दुख बाहर देखे, किसी ही उर्द चिताए। कोई पुत्र बिना नित झोरे, होए मरे तब रोबे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख खोबे। पुण्य उदय जिनके तिनको भी, नाही सदा सुख साता, जो जगवास जथारथ देखे, सब दीखे सुखदाता। जो संसार विषय सुख हो, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे,
काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। देह अपावन अथिर घिनावन या में सार न कोई। सागर के जल सो सुच कीजे तो भी शुद्ध न होए। सात को धातु मही मल मूरत चर्म लपेटी सोहे। अंतर देखत या सम जग में अवर्य पावन को है। नवमल द्वार सर्वे निशिवासर नाम लिए गिने आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ कौन सुधी सुख पावे। पोसत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख पीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप न आको बिरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे बैरी है जग जी के। बेरस होई विपाक समय अति से बतलागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अध के दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय। मोह उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने। जो कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर मनवांछित जन पावे। तृष्णा नागिन ज्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे। तो भी तन के भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअघ कारण बैर बढ़ा बनहारा। बेस्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। मोह महारिप बैर विचारो जग जिय संकट डारे। घर कारा गह वनिता बेड़े परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जी के हितकारी। ये ही सारे असारे और सब यह चक्री चित धारे। छोड़े 14 रत्न नौ निधि अरु छोड़े संग साथी। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बण भागे।
होय निशल्य अनेक नृपति संग भूषण वसन उतारे। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। धन्य है समझ सुबुद्धि जगोतम, धन्य है धीरज भारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, तिन पद धोख हमारे। परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ। निज स्वभाव में थिर भय, वज्र नाभि निर्ग्रंथ। सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय। ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम 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 ह्रीं
उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं
उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। पूर्व दिशा एवं दिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन जैति चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। दिग्बंधन करने के बाद भी तुम चलते फिरते रहते हो ना। दक्षिण दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु। उत्तर दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्रों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। ये छेड़ते हैं आप लोग है। महाराज जी को टाइम कितना है अभी देखो जरा।
निकालना मार साहब, अब निकाले लो। बस ये गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में जो है एक गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर पे घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। वही माँ के पैरों के तू, मेरी उसे माँ उसके को बेटे का नाम दे। ये गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरे माँ को मेरा पैगाम दे। उन्हें जाके तू एक सलाम दे। मैं वापस आऊं गुरुवर, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ आए हैं। मुनिवर, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर चक्रवर्ती युवा हृदय सम्राट मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। आप सबको सुबह सूचित किया गया था और प्रवचन के उपरांत में आपको संदेश नहीं दे पाया था। विराजे, सभी विराजे, जिन्हें भी आज उत्तम त्याग धर्म के दिन, आपको जिन्हें भी जिनवाणी चाहिए हो वो अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर दे दें। पूरा सेट 3500 रुपए में है, आपको यहीं से उपलब्ध हो जाएगा। आप अपने साथ ले जाकर अपने नगर के जिनालय में, निकट के तीर्थ में, जहां भी आपका विराजमान करने का मन हो, आप ऐसा सौभाग्य ले सकते हैं। जिन्हें आधा सेट चाहिए हो और जिन्हें अधिक मात्रा में 11, 21 या 31 जितने भी सेट आपको विराजमान कराना हो, अपने नाम पर्ची पर लिख कर दे दें और आपको ये उपलब्ध करा दी जाएगी। भगवान की जय। चलो बैठे, जल्दी बैठे।
बैठ जाए जल्दी, जल्दी करो जो करना, तुम्हारा काम करो। हम शिवराज दिन से बोल रहे हैं। देखो किसी को लग सकती है, दो डबल टेबल है नीचे। चलो 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 नीचे जाओ सब। हाँ चलो चलो। किसी को मतलब आप किसी को मतलब आप हमारा सीधी बात है। सुनो आप कैसे नहीं मतलब नहीं आप कैसे नहीं लगाओगे तो वो नहीं आएगा। प्रमाण पत्र फोटो की जरूरत नहीं है, वो कर दो बस। चलो भाई जल्दी करें, क्या करना है जाते हैं। अरे भाई वहां मत ले जाओ, कहाँ ले जा रहे हो वहां किसी को। आ जाए सभी नए, यदि अनुभूति में आ जाए, यदि हमें अनुभूति में आ जाए कि मैं भावी सिद्ध हूं, नैगम नय, नैगम नय की अनुभूति उसको अभी सिद्ध है नहीं, अपन यहां बैठे हैं और नैगम नय का चमत्कार हो सकता है, नैगम नय का संस्कार हो सकता है। मैं सिद्ध बनूंगा, मोक्ष मार्ग में मैं बढ़ चुका हूं, मैंने कदम उठा लिया, मैं सिद्ध हो गया, ऐसी अनुभूति आएगी, ऐसी परिणाम बन। इसी प्रकार ऋजु सूत्र में मैं हूं, इस समय मैं मात भक्त हूं, ना पिता हूं, ना मेरा कोई बेटा है, ना पति हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं, कुछ नहीं, मैं मात भक्त हूं। लो किमिदम कीदृशम कश्य, किमिदम कीदृशम कश्य, कस्मात् क्व वेत्ति अविशेषयन्। इसका चमत्कार देखो, ऊपर की एक छोटी सी पंक्ति है और चमत्कार देखो। धनंजय कवि ने कहा क्या है, किस प्रकार है, किसका है, किससे है, किसने काटा, कुछ नहीं, किसको काटा, किसने काटा, कहाँ काटा, कैसे काटा,
कुछ नहीं, अविशेषण। मैं मात इस समय भक्त हूं। चमत्कार कुछ नहीं था। उधर शांति पाठ पूरा नहीं कर पाया, बेटे का जहर उतर गया। पत्नी तो वहीं पटक गई टेबल में, मरा हुआ जान करके। लोग करते रहो बेटे की लाश पर पूजा, क्योंकि बेटा नीला पड़ गया था, बिल्कुल निषेध। सबने तो मरा मान ही लिया था, फिर भी नहीं आए तो पत्नी को गुस्सा आया और पटक दिया, करते रहो पूजा इसकी लाश के ऊपर। पर धनंजय के बेटे किसकी लाश, कैसी लाश? कुछ नहीं, उनको ये भी पता नहीं चला कि कम से कम ये टेबल पर रख दिया मरे हुए बच्चे को। भगवान बोले काय का, कौन मुर्दा कौन जिंदा? भगवान की भक्ति में लीन रहे। उधर शांति पाठ पढ़ते 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 क्या हो गया, बच्चा उठ के बैठ गया। अरे मंत्रों में ही शक्ति नहीं है, तुम शक्तियों को ढूंढते हो। और मैंने कहा था ना, चमत्कार जहां चाहे वहां चमत्कार। आंख में चमत्कार, कान में चमत्कार, मन में चमत्कार, मुंह में चमत्कार, हाथ में चमत्कार, पैर में चमत्कार, जहां देखो वहां चमत्कार। चमत्कार ही चमत्कार है। तुम चमत्कारी मंदिर कौन सा है? अरे तुम जहां चाहो, जिस जगह झुकाओगे मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। चमत्कार ही चमत्कार है। एक चमत्कार में क्या होता है, जैसे आज सुबह हमने बताया था ना, संयम का चमत्कार, नेत्रों का चमत्कार देखो कितना गजब का बताया, पैरों का चमत्कार कितना गजब का बताया, कान का चमत्कार बताया था ना। मूर्ख शब्द क्या बन गया, किसका चमत्कार? कान के संयम का चमत्कार, निरोध। कुछ नहीं, सब जगह। अब आजकल तो क्या है, किताबों में ढूंढूं क्या, प्रत्येक चेहरा यहां खुली किताब है। जिस चाहे को देख लो, किताब ही किताब लिखी है, जहां चाहे देख लो, किसी पे चिंतन कर दो। इसी डिब्बी पे ऊपर भी संयम धर्म पे पूरा प्रवचन दे दो। इसी पे 10वां धर्म, किस पे? एक काय की डिब्बी है, इसमें 10वां धर्म है। क्षमा भी है, मार्दव भी है, आर्जव भी है, सत्य भी है, संयम ही है, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सब धर्म इस डिब्बी के अंदर हैं। खोलूं? रहने दो, पुड़िया बंद रहने दो, क्योंकि आज सुगंध दशमी है। अभी मैंने खोल दी तो फिर ध्यान रखना, धूप दशमी और शाम तक की जिज्ञासा सब रखी रह जाएगी, क्योंकि एक एक करके 10 धर्म निकलेंगे ना इस पुड़िया में से। हाँ, तो अब वो 10 धर्म निकलेंगे, इसलिए अभी बंदी रहने दो। है किमदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेति विशेषयन, बहुत अच्छा मंत्र है। इसी साधना करो, कम से कम 4 दिन इसकी साधना कर लो। देखो मजा, देखो कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो, किससे संबंध है। ये 14 के बाद कर लेना भी, कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं, ना तुम मरने वाले हो ना तुम्हारे मरने वाले हैं। और जिनको मरना है वे नहीं रोक पाएंगे, और मरना है जिनको तो वो यहीं नहीं रोक पाएंगे। मरने वाले को कोई, अपन थोड़ा सा आनंद ले दें। किमदम कीदृशम कस्य, रट लो ये, किमदम कीदृशम कस्य कस्मात् केति विशेषयन, कौन कहाँ किसका है। परिवार वाले सामने खड़े रहे, तो भैया सुनो तो सही, बेटा सुनो, कौन कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा है। माँ मान लो, बेटा मेरी तो कोई माँ नहीं है, मेरा तो कोई पिता नहीं है, मैं तो माँ ओनली शिवरार्थी हूं, ओनली शिवरार्थी हूं, बस कुछ नहीं। गांव भूल जाओ। इस बार मैंने ध्यान में नहीं बताया, नहीं तो तुम्हारे गांव का मैं पहले तो जला के राख करवाता था। पिछले ध्यान वालों को मालूम होगा, तो 1-2 ध्यान पहले जिस जिस गांव से आए, पहले तो सबसे पहले मैं कहता हूं, बेटा अब तुम लौट के जाओ, कहाँ जाओगे, वापसी का टिकट लेके आए हो ना, जाओ पहले उसी गांव का स्वाहा कराता हूँ।
तो पहले ध्यान में पहले दिन जिस गांव से आए हो उस गांव में आग लग चुकी है, भूकंप आ चुका है और वो गांव पूरा धराशायी हो चुका है। तुम्हारा मकान, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा दुकान सब और परिवार वाले भी सब जा चुके हैं ऊपर। सब अपने अपने गांव को बिल्कुल धरा समाप्त करते थे, सब जाकर कोई नहीं बचा, अकेले तुम बचे हो। वो भी इसलिए बच गए कि शिविर में आ गए थे, नहीं तुम भी नहीं पड़ जाते। 2 साल पहले का ध्यान करो, कराया था ना, पूरे मकान में सब चले गए, मां अकेले तुम बचे थे। बस अब जाओ, कहाँ जाओ, लौट के जाओ, कहाँ जाओगे? वहां तो कुछ बचे ही नहीं, वहां तो कोई बचे ही नहीं, किसके पास जाओगे? सही ध्यान। पूज्य शुभचंद आचार्य महाराज पहले कहते हैं जहां से तुम रहे हो, जहां हो, उसके प्रति ममत्व को स्वाहा कर दो। सब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ खत्म। अब कभी मन वहां जाने का करेगा तो कह देना, क्या करेगा जाके वहां? वहां को तो सब संपट स्वाहा हो गया। किमदम कीदृशम कस्मात कीर्ति अविशेष जन। ध्यान का पहला सूत्र है, इस बार नहीं कराया, ध्यान का पहला सूत्र है, जो कुछ हमारे पास आज तक था उसको स्वाहा करो। दीक्षा का यही तो है, दीक्षा का पहला सूत्र, जो जो तुम्हारा है सब उसको छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन छोड़ो, दौलत छोड़ो, जो कुछ तुम्हारे पास तुमने आकर के जोड़ा है वो सब जोड़ो, उसके बाद दीक्षा की बात करो। इसलिए ध्यान में सब, तो ऐसा तुम मान लो, मान लो, मान लो, मान जाओ, मान जाओ, बिल्कुल 4 दिन ऐसे हो जाओ, कोई नहीं, अपने गांव का नाम का पता भूल जाओ, माँ बाप का नाम भूल जाओ, दुकान व्यापार धंधा भूल, सब कुछ भूल जाओ। ओनली मात्र मैं एक शिवरार्थी हूँ, मैं और मेरे गुरु के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक भजन गाते हैं, गुरु के अलावा सब कुछ पराई है, ऐसा एक भजन गाते हैं। गुरु के अलावा हर चीज पराई है, जहां जहां पर ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी दिखाई है। अब देखो, अब उड़ते हुए भजन सुनता हूं, जितने याद आ जाती बोल देता। क्वा 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 क्वा। देखो उसके लिए जो है, अब उड़ते हुए भजन सुन लेता हूं कभी कभी, तो जितना याद रह जाता है। काले काले बादलों में रोशनी, गुरु के अलावा ये, हाँ, ये मुंह के मीठे। अब ये परीक्षा का समय है, वो भजन थ्योरी है, अब यहां करके दिखाओ, गुरु के अलावा हर चीज पराई। बस 4 दिन ऐसे हो जाओ, कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं, कैसा भी नहीं, ऐसा। किमिदम कीदृशम कश्य कस्मात् क्वेत्य। क्वा शब्द है, क्वा कहाँ के अर्थ में आता है? इति अविशेषण, आ निकालो, अविशेषण यानी इसमें कोई विशेषता, क्या लेना देना कहाँ के। अब 10 दिन वैसे जाना तो है ही नहीं, 4 दिन बचे हैं, क्यों ना आनंद लेके जाएं, क्यों ना अपन इसका आनंद लेवें। जो पढ़ रहे हैं इसको अपन प्रैक्टिकल करें। स्वदेहम अपनी नावेती, तो ऊपर का अर्थ समझ में आ गया ना। किम इदम, संधि करो, किम इदम, यह क्या है, कीदृशम, किस प्रकार है, कस्य, किसका है, कस्मात्, किस कारण से है, यहाँ क्यों आए हो। देखो तुम कौन, यह क्या है, शिविर है, किस प्रकार है, जो लग रहा है इस प्रकार है, किसका शिविर है, 10 लाख क्षण पर्व का शिविर है। कस्य,
किससे संबंध रख रहा है? धर्म से संबंध रख रहा है। वाह, कहाँ है? भाग्योदय में है। कौन है? मंगलाचरण करें। रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। मंगलाचरण सभी को कंठस्थ कर लेना चाहिए। परीक्षा का समय कल ठीक 1 बजे से शुरू हो जाएगी। आप लोगों को आहारचर्या आदि करके जल्दी लौट के आना है। 12:30 बजे तक आ जाएं। 1 बजे शुरू होगी और 1 बजे आप लोगों को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। प्रश्नों के संबंध में आप लोगों को शब्दार्थ भी याद होना चाहिए, गाथाएं भी याद होना चाहिए, गाथाओं के अर्थ भी याद होना चाहिए। गाथाएं याद होना चाहिए, गाथा का अर्थ याद होना चाहिए, आदि गाथा याद होना चाहिए। जैसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, कर्म कर्म हिताबंधी, और इसकी लाइन नीचे लिखी है, आप जोड़ी बनाएं। जैसे कर्म कर्म हिताबंदी एक है और उसके सामने लिखा है को वा न वांछति, या दूसरे श्लोक की लाइन लिख दी है कि कर्म कर्म हिताबंदी, आगे लिखा है अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, उसके सामने, और वो लाइन उसके आगे वाली लाइन लिखी है, जोड़ी बना वाला आता है ना, तो जोड़ी श्लोक में से आधे पद की जोड़ी बनाना है। क्योंकि टॉपरों के लिए थोड़ा सा कठिन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने टॉपर हो जाते हैं कि हम निर्णय करना कठिन कर देते हैं। तो टॉपर में जैसे मान लीजिए कर्म कर्म हिताबंदी है और उसके सामने लिखा है अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम। अब दूसरा लिखा है, मान लीजिए पापो कृति मुत्सज्य जीवो जीव हितस्पृहा, अरे उसकी लाइन तो लिख दी ऊपर वाले के साथ और ऊपर वाले की लाइन लिख दी, तो आपको खोज के निकालना है कि ये आधी लाइन तो उसमें लिखी है, आधी लाइन ऊपर कहीं ना कहीं उसकी छुपी हुई है, वो निकाल करके जोड़ के आपको लाना है। यानी एक श्लोक में कितने चरण होते हैं? 4। आधा चरण लिखा है और आधा चरण कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब वो छुपा हुआ आपको पेपर में से ढूंढना है कि वो कहाँ छुपा है, और उसको ला करके उस लाइन के सामने लिखना है जिस लाइन के बाद का वो है। यानी जिसको कंठस्थ होगा वह जोड़ी मिला पाएगा। खाली स्थान, हाँ नहीं, सही गलत, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होते हैं उनको गाथा लिखो, आदि गाथा लिखी है, एक शब्द गाथा का लिखा है, पूरा कीजिए। शब्दार्थों में भी शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे होते हैं वैसे ही आपको करना है। डेढ़ घंटे का समय है, 1.5 घंटे का समय आपको रहेगा, इसमें आपको पूरा पेपर हल करना है। महात्मा लोग किसमें उद्यम करते हैं
क्यों करते हैं? महात्मा लोग किसमें उद्यम करते हैं, क्यों करते हैं? विधेय सागर ग्रुप में से कोई बताए। महात्मा लोग उद्यम करते हैं किसमें और क्यों करते हैं? विधेय सागर ग्रुप, विधेय सागर ग्रुप वाले बताएं कोई। छोटे बच्चे हैं। चलो वरिष्ठ सागर ग्रुप से, वरिष्ठ सागर ग्रुप। महात्मा लोग किसमें उद्यम करते और क्यों करते हैं? माइक दो। हाँ, क्योंकि अन्य पदार्थों में बहुत दुख होता है, अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमः। हाँ, महात्मा लोग आत्मा का उद्यम करते हैं क्योंकि अन्य पदार्थों में दुख होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। पर का उपकार करने वाले को अज्ञानी क्यों कहा? गंभीर सागर ग्रुप। पर के उपकार करने वाले को अज्ञानी क्यों कहा? हाँ बोलो, माइक दो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, क्योंकि पर से दुख होता है। नहीं, परोपकार करने वाले को अज्ञानी क्यों कहा? हाँ बोलो। क्योंकि वह दूसरे के उपकार में लगा रहता है। पर के उपकार को छोड़कर दूसरे के उपकार में लगा रहता है। हाँ, स्वउपकार शब्द बोलो। स्वउपकार। अपने उस संबंध में सोचता नहीं, मात्र परोपकार करता है, इसलिए अज्ञानी है। और जो स्व का और पर का उपकार करता है वो अज्ञानी नहीं मानना है। जो मात्र पर का ही उपकार करता है, अपना नहीं करता है, वह अज्ञानी है। किसको क्या और कैसे छोड़ना चाहिए? किसको क्या और कैसे छोड़ना चाहिए? किसको कैसे क्या छोड़ना चाहिए? पहले शब्द सुन लो। किसको क्या और कैसे छोड़ना चाहिए? सुधा सागर ग्रुप। हाँ बोले। नमस्ते गुरुदेव,
महाराज जी पर पदार्थों को मन वचन और काय से पूर्णतः छोड़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा एक शब्द और पर पदार्थों का नहीं, उसके शब्द आया था बीच में। निर्मम होकर के ममता पर पदार्थों का क्या छोड़ना? मोह छोड़ना। एक शब्द दे दो तो बाकी सब ठीक है। आप उत्तर तक पहुंच गए हैं। पर पदार्थों का मोह मन वचन काय से नहीं नहीं, मोह शब्द उस गाथा में आया ही नहीं। मोह शब्द उस गाथा में आया ही नहीं है। हाँ बोलो, चलो तुम बोलो। नमोस्तु महाराज जी। संयोग से उत्पन्न पर पदार्थों के हाँ, छोड़ना चाहिए मन वचन। पर पदार्थों के संयोग को छोड़ना चाहिए। कैसे? मन वचन काय से। ठीक, नमोस्तु। संयोग शब्द आया है अपना। मोहर शब्द का अर्थ क्या है? समय सागर ग्रुप। समय सागर ग्रुप, समय सागर ग्रुप है। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। मूर्ख प्राणी, मूर्ख प्राणी। हाँ बोलो। समय सागर ग्रुप। नमोस्तु महाराज जी। बार बार होता है महाराज जी। ठीक है, यही है। उज्झित। उज्झित शब्द का अर्थ क्या है? उज्झित। हाँ, नमस्ते महाराज। उच्च शब्द का अर्थ उल्टी है, वमन। उज्झित। उज्झित शब्द बोला है। चलो, उल्टी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? झूठन के समान महाराज, झूठन के समान। जूठन शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? हाँ बोलो। उच्चित। फिर उज्जित का अर्थ क्या है? हाँ, कौन बता रहा है और पीछे? हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। बमन उल्टी को उसमें बमन कहते हैं। नहीं, वो तो मालूम। उज्जित का अर्थ क्या है? उज्जित, उज्जिता। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। उच्छित का अर्थ उगलने से लिया है, उगलना। जैसे गति अपन बार बार जाते हैं महाराज जी। हाँ? जैसे अपन मनुष्य पर्याय कितनी बार चले गए, अपन फिर से जा रहे हैं, उसको वापस कर रहे हैं। उज्जित शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ। उसमें दो शब्द आए हैं। उज्जित का अर्थ होता है छोड़ना। हाँ, और उच्छिष्ट का अर्थ? का अर्थ होता है वमन। हाँ, उज्जित का अर्थ होता है छोड़ना, उच्छिष्ट का अर्थ होता है वमन, झूठा। झूठे शब्द को लिए उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग किया है और त्यागने के अर्थ में उज्जित शब्द आया है। देखो उसी श्लोक में देखो, उज्जित भुक्तोज्जिता आया ना, और नीचे क्या आया है? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट यानी झूठा, उज्जित यानी छोड़ना, त्यागना।
स्वयं और पर के अंतर को कैसे जाने? विद्यासागर ग्रुप। स्वयं और पर के अंतर को कैसे जाने? विद्यासागर ग्रुप। विद्यासागर ग्रुप है? विद्यासागर ग्रुप से पूछ रहा हूं। ग्रुप विद्यासागर ग्रुप है? विद्यासागर ग्रुप से मैंने ग्रुप का नाम लिया, वही ग्रुप वाले खड़े थे। विद्यासागर ग्रुप है? हाँ खड़े हो, बताएं। स्वयं, यहाँ दे माइक इधर। स्वयं पर के अंतर को कैसे जाने? गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मज्ञान से। किसी एक से के तीनों से? तीनों से। हाँ, गुरु, उपदेश और अभ्यास, क्योंकि ये तीनों एक साथ होंगे। मान लो गुरु उपदेश दे दिया और तुमने अभ्यास नहीं किया तो सुन के रह जाओगे तोता जैसे। और गुरु उपदेश हो गया, अभ्यास हुआ और आत्मचिंतन नहीं किया तो ज्ञान का विषय नहीं। आपने अभ्यास भी कर लिया, सुन भी लिया, लेकिन उसका आत्मानुभव नहीं किया तो हम भेद विज्ञान को नहीं जान पाएंगे। इसलिए कितनी चीजें दी उसमें आया था ना, संवित्ते। संवित्ते यानी अनुभूति से, आत्मानुभूति से। बहुत अच्छी बात है। लोग स्वाध्याय कर लेते हैं, गुरु के सुन लेते हैं, वो कभी स्वपर के अंतर को नहीं जान सकते। कितना भी उपदेश सुन लो, लेकिन बिना उपदेश के नहीं। गुरु ने उपदेश दिया, उसका अभ्यास करो। अभ्यास करने से नहीं होगा, फिर उसको अपने आत्मा की अनुभूति में लाओ। तीनों एक साथ होना चाहिए। पढ़ना, फिर उसका अभ्यास करना, घोकना, याद करना। पढ़ना, पढ़ने के बाद फिर घोकना। घोकना है ना, याद करना, अभ्यास करना बार बार, और उसके बाद जाकर के फिर अनुभूति होती है। पढ़ने मात्र से नहीं होगी। गुरु ने पढ़ा दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा तो अपन बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन संवित तो अनुभूति में आना चाहिए कि यह बात ऐसी है। जैसे गुरु ने कहा अग्नि गर्म है। अब देखो गुरु ने क्या कहा, अग्नि बढ़ जाओ, और अपन ने बार बार अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, अपनी गर्म। अभ्यास हो गया कि नहीं? अब इससे आपको क्या अग्नि गर्म होती है इसकी अनुभूति हो जाएगी? नहीं। अभ्यास करने के बाद फिर उसको संवित हो, आत्मानुभूति, उसको आज छू के देखो। छू के देखने पर फिर पता चलेगा कि गुरु ने जो कहा था वह सत्य है। गुरु ने कहा सो सत्य है कि सत्य था सो गुरु ने कहा? दो तक क्या है? देखो ये तीनों शब्दों में बहुत रहस्य छुपा है। चिंतन के विषय हैं ये। अब इस पे हम लोग खूब चिंतन कर सकते हैं। पहले कहा गुरु ने उपदेश दिया, गुरु ने कहा है अग्नि गर्म है। अब अपन ने बार बार गुरु ने कहा है अग्नि गर्म है, यहाँ बीच में गुरु आ रहे हैं ना। गुरु ने कहा है गर्म है, बस है। छूने के बाद क्या कहेंगे? गर्म है इसलिए गुरु ने कहा है। पहले कौन थे मुख्य? गुरु ने कहा है कि अग्नि, और छूने के बाद क्या आ गया? अग्नि गर्म है इसलिए गुरु ने। देखो कितना अंतर आ गया। गुरु जो कहा वह सत्य नहीं है, जो सत्य है वह गुरु ने कहा है। भगवान ने जो कहा वह सत्य नहीं है। भगवान ने जो कहा यह सत्य है, ऐसा जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि। फिर से कह रहा हूं, यदि ये तीन शब्द यहाँ नहीं देते तो अनर्थ हो जाता। भगवान ने कहा है वह सत्य है, ये मिथ्या दृष्टि। गुरु ने कहा यह सत्य है, ये मिथ्या दृष्टि। जनवाणी में लिखा है सो सत्य है, मिथ्या दृष्टि। गुरु ने कहा है सत्य है, जनवाणी में लिखा है सत्य है, नहीं। तीसरा लाओ, उल्टा बोलो, जो सत्य है वह भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा सो सत्य है,
ये तो घर सत्य भगवान के अधीन हो गया। तो फिर सभी के भगवान कहते हमारे भगवान ने ये कहा है, हमारे भगवान ने ये कहा है, सब प्रमाणिक हो जाएंगे। नहीं, सत्य है सो भगवान ने कहा है। सत्य यथार्थ प्रतिपत्ति एक शब्द आता है। हमारा ज्ञान जैसा जानता है वैसा पदार्थ है, हमारा ज्ञान जैसा जानता है वैसा पदार्थ है, भगवान का ज्ञान जैसा जानता है वैसा पदार्थ है नहीं, जैसा पदार्थ है वैसा भगवान जानते हैं। इसलिए तीनों शब्द गुरु उपदेशात, अभ्यासात और संवित्ति ही अनुभूति से, ये तीनों जब एक साथ होते हैं तब कहीं वह व्यक्ति स्वपर के अंतर को जानता है। चलें, आज शायद कोई कार्यक्रम अपना निकाल लें। कौन सा श्लोक था? 47 में ना, आत्मा नुष्ठान निष्ठस्य, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार, व्यवहार वही वही स्थिति है, स्थिति है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारा वही स्थिति है। जायते परमानंद, परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः, कश्चित् योगेन योगिनः आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारा वही स्थिति है। जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्य है। आत्मा जो है, आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्य। देखो यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आत्मा अकेला शब्द क्या, आत्मा में निष्ठ होना ये थोड़ा सा बहुत बड़े लोगों के लिए जब हो जाता है तो सीधा कह देते हैं। जैसे बच्चे से कहा कि बड़ों से कह देते आइए भोजन कर लीजिए। अब उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुंह धो लीजिए, नहा लीजिए, मंदिर हो आइए। इतना कहते ही वो ये सब कार्य अपने आप। और बच्चे से कहा माने आप भोजन कर ले, तो सीधा आंख मलते हुए आया और बैठ गया, लाओ भोजन। अरे मूर्ख, तो तुम्ही ने तो कहा था भोजन कर लो, तो हमें क्या मालूम तू इतना मूर्ख है। फिर उससे क्या कहा जाएगा? भोजन करने को नहीं कहा जाएगा। पहले जाके मुंह धो ले, फिर कहेंगे अब तू स्नान कर ले, फिर कहेंगे मंदिर जा, फिर लौट के आए तो कहते चौकी लगा ले, थाली लगा के बैठ जा। इतना लंबा चौड़ा बोलना पड़ा। और समय सार जैसा ग्रंथ होता तो कुछ नहीं। आत्मनिष्ठस्य, जो रत्नत्रय में स्थित हैं, समय सार में कहा जो रत्नत्रय में स्थित हैं वे आत्मनिष्ठ हैं। लेकिन चूंकि ये ग्रंथ बहुत छोटे लोगों को अध्यात्म प्रवेश कराया जा रहा है, इष्टोपदेश अध्यात्म में प्रवेश करने की बिल्कुल सरल कुंजी है। आत्मानुष्ठान शब्द डाल दिया। अनुष्ठान, आत्मा में लीन नहीं होना है। अनुष्ठान यानी उसकी क्रिया, स्वभाव, आत्म स्वभाव में लीन होना है, आत्मा में नहीं। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञायक स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, तो तुम जानना देखना यानी ज्ञाता दृष्टा बनो। आत्मा के स्वभाव में पर पदार्थ को ना मिटाओ, ना ग्रहण करो। आत्मानुष्ठान निष्ठ से,
आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञायक भाव, आत्मा का स्वभाव है पर निरपेक्ष परिणाम। अनुष्ठान बोलते हैं क्रिया को। न कहते हैं ना भाई अभी मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, यानी विधान चल रहा है, पूजन पाठ चल रही है, हवन चल रहा है, तो उस विधान। इसी प्रकार यहाँ आत्मानुष्ठान, आत्मा के हित की। अब इसको व्यवहार से लेंगे तो आत्मा के पाने के लिए जितने कार्य किए जाते वे सब अनुष्ठान में आएंगे। जाप भी आ जाएगा, पूजा पाठ भी आ जाएगा, उपवास व्रत सब आ जाएंगे, क्योंकि सब किसको पाने के लिए कर रहे हैं? दसों धर्म आ जाएंगे। आत्मा को पाने के लिए तो क्रोध का त्याग कर रहे हैं, क्षमा भाव को धारण कर रहे हैं, मान को धारण कर रहे हैं, सब त्याग आकिंचन आदि जितने भी हैं त्याग किया काय के लिए? आत्मानुष्ठान है, आत्मानुष्ठान ही है ये सब। लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो सब क्रियाएं हैं। अज्ञानी को प्रत्येक क्रिया अज्ञानमय लगती है और ज्ञानी को छोटी सी क्रिया भी ज्ञानमय लगती है। अज्ञानी क्या कहता है? ये सब व्यर्थ है, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा। और ज्ञानी कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका सहयोग है, कुछ ना कुछ तो इसका सहयोग है। कीमत भली इसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सहयोगी तो है। ज्ञानी व्यक्ति किसी भी क्रिया को कारण का कारण का कारण का कारण जोड़ करके उसको उपयोग कर लेगा। कोई भी धार्मिक क्रिया, कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं है, होना चाहिए धार्मिक। यह है सम्यक ज्ञानी का लक्षण। कोई भी क्रिया धार्मिक, कोई भी क्रिया हो, वो कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकती। धार्मिक क्रिया होना चाहिए, चाहे वो उपवास कर रहा हो, चाहे वो व्रत कर रहा हो, चाहे दान दे रहा हो, चाहे पूजा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा है, बस इतने पूछ लो ये क्रिया कौन सी है? धार्मिक क्रिया। ज्ञानी कहेगा गलत नहीं हो सकती, भली वो मूल्य कम है उसका, लेकिन काम का है। और अज्ञानी जो होगा वो क्या कहेगा? इन सब क्रियाओं में, छोटी छोटी क्रियाओं में क्या रखा? अपन तो सीधे आत्मा में लीन हो। ये पूजा पाठ में क्या रखा? ये त्याग व्याग में क्या रखा? ये क्या मतलब इसमें? अब सब जमीन पे सोना है, अब जमीन पे सोने से गद्दे पे सोने में क्या अंतर है? इससे कौन सी आत्मा का परिव्याप्ति होना है? अब पैंट शर्ट पहनो हो, चाहे धोती दुपट्टा पहनो, इसमें क्या रखा? कपड़ा तो देखना। आप कंजाइश लोग कैसे कहेंगे? देखो ये पर्याय दृष्टि देखो कैसी है। अब धोती दुपट्टा पहनने से कोई कल्याण होता है क्या? अरे क्या कुर्ता पजामा, क्या धोती पट्टा, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। अब यही कहेंगे नहीं साहब धोती दुपट्टा हो, धोती दुपट्टा में अब और साहब महाराज कहेंगे नहीं ऐसे ही पहनना है, ऐसा नहीं पहनना। अब इसमें क्या अंतर? भाई शरीर ढकना है, कैसे ही ढक लो। फिर उसमें कहेंगे नहीं साहब गद्दे पे नहीं सोना, फर्श पे सोना। अब इससे आत्मा का क्या संबंध है? नहीं साहब मौन रहना, दिन में बोलना, रात में नहीं बोलना, इसमें क्या संबंध है? इसमें क्या अंतर आ गया है? ये सब क्रियाएं कांड हैं, पर्याय दृष्टि हैं, उनको ऐसा दिखता है। और ज्ञानी व्यक्ति कहता है नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर है, कुछ ना कुछ तो अंतर है। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों रखा जाता है? कपड़े तो पहन के आना है। लोग कहते महाराज ये ड्रेस का, मंदिर का, धोती दुपट्टा पहन के आओ, बिना उसके नहीं आओ, अभिषेक करो धोती। ये सब क्या पर्याय दृष्टि है? मैंने कि भाई मुझे तो ये समझ में, बाद में समझाऊंगा। आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं? बोले हैं। मैंने स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्या बिना यूनिफॉर्म की पढ़ाई नहीं हो सकती? तो स्कूल में बेकार है। चलो दूसरी बात, कोर्ट में वकील को खड़े होने के लिए काला कोट और कट टाई क्यों पहनना? शायद वो काला कोट और कट टाई पहनने के बाद उनको अकल आ जाती होगी। यदि काला कोट और कट टाई नहीं पहने हैं तो वकील खड़ा। दूसरा,
अब यदि कोई पुलिस वाला विदाउट ड्रेस में हो और कोई उसको थप्पड़ मार दे, और एक पुलिस वाले की ड्रेस में हो फिर थप्पड़ मार दे, दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। व्यक्ति वही है, दूसरा नहीं है। विदाउट ड्रेस में है और उसने यूनिफॉर्म पहन लिया। अब यूनिफॉर्म में यदि उसको थप्पड़ मार दिया तो आपको फिर कोई जमानत नहीं है। अरे क्यों? व्यक्ति तो वही है, झगड़ा भी वही है, सब कुछ वही है। इसी प्रकार पैंट शर्ट में और धोती दुपट्टा में इतना अंतर है। ज्योतिष शास्त्र में देखो, व्यक्ति वही है, पैंट शर्ट में आया, मांगलिक नहीं है। यदि कोई मंदिर का धोती दुपट्टा पहनकर हाथ में अष्टद्रव्य लेके के जा रहा है और तुम यात्रा के लिए निकल रहे हो, सबसे बड़ा शगुन हो गया होता है। अब वही व्यक्ति पैंट शर्ट पहने हो तो शगुन नहीं है। मंदिर की ड्रेस में हो, मतलब मंदिर की ड्रेस हो, वही राजा जब राजा की ड्रेस में होता है तो शगुन है, और राजा ड्रेस से रहे थे तो शगुन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रबाहु स्वामी, वही राजा जब पूरे अपने राजकीय भेष में होता है तो राजा शगुन है, और यदि वही व्यक्ति राजकीय भेष उतार दे तो अब शगुन, कोई शगुन नहीं होता। तो ज्ञानी व्यक्ति छोटी सी क्रिया में भी कुछ ना कुछ रहस्य होगा, तभी तो ये धोती दुपट्टा रखा गया है। वो किसी चीज को क्रियाकांड नहीं कहेगा, वो रहस्य को खोजेगा और थोड़ा ना बहुत कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसको बोलते आत्मानुष्ठान। आत्मा को प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया की जाए उस सब क्रिया को तन्मय होकर करो। निष्ठस्य, निष्ठ के क्या होता है? व्यवहार वही स्थिति, और जितना व्यवहार है, व्यवहार है ना, यहाँ व्यवहार कर देना पर पदार्थ, पर की बाहर की क्रियाएं, आत्मा से रहित जो क्रियाएं करता है, आत्मा को ध्यान में रखे बिना जो क्रियाएं की जाती हैं वो बहिर हैं। समझना, क्रिया वही है। यदि आत्मा को लक्ष्य लेके गई तो विधेय है, और आत्मा को लक्ष्य लेके नहीं किया तो ये जैसे रावण शांतिनाथ भगवान की माला फेर रहा है, और एक सम्यक दृष्टि धर्म के लिए माला फेर रहा है। शांतिनाथ भगवान की माला वही है, जाप वही है, मंत्र वही है, लेकिन रावण का लक्ष्य क्या है? राम को मारना है, राम को मारना है। वो हिंसा के लिए, पाप के लिए फेर रहा है तो पापी है माला फेरते हुए। और एक व्यक्ति कर्मों की क्षय के लिए फेर रहा है तो वही माला आत्मनिष्ठ मानी जाएगी। माला वही है। अब तुम करो माला फेरने से क्या होता है? ऐसा तो जैनागम में नहीं लिखा। जैनागम में लिखा है आप माला किस अभिप्राय से फिर है। अभिप्राय का अंतर होता है। वही व्यवहार वही स्थिति। जो व्यवहार के लिए व्यवहारिक रूप से ही मात कार्य करता है तो वही स्थिति वो बाहर में स्थित है। अब वो बाहर की जायते परमानंद, और उससे क्या होगा? बाहरिक समस्त व्यवहारिक क्रियाएं छोड़ करके यदि वो लक्ष्य आत्मा का बना लेता है, आत्मा का लक्ष्य बना लेता है तो जायते उत्पन्न करता है। क्या होता है? परमानंद, परम आनंद। कश्चित योगेन योगः, कश्चित योगेन यानी कोई किसी प्रकार योग के द्वारा, योग यानी योग किसे कहते हैं? साधना को, ध्यान को योग कहते हैं। वो रामदेव वाला योग नहीं। योग शब्द का अर्थ होता है मन वचन काय को जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है। योग योगी जो मन वचन काय के स्वामी बन गए, मालिक बन गए। मन वचन काय को जिन्होंने अपने अंडर में कर लिया है वो कहलाते हैं योगी।
और उस मन वचन काय के कंट्रोल करके क्या करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए कश्चित योगेन योगिनः आनंदो निर्दहत निर्दहद युद्धम, निर्दहत तातक लेना, निर्दहत युद्धम युद्धम, आनंदो निर्दहत युद्धम, कर्मेंधन कर्मेंधन मनारथम, कर्मेंधन कर्मेंधन मनारथम, कर्मेंधन मनारथम, आनंदो निर्दहत युद्धम, कर्मेंधन मनारथम, नाचासौ नाचासौ खिद्यते योगी बहिर दुखेस्व बहिर दुखेश वचेतनम, सातक पढ़ना, दुखेश वचेतनः वचेतनः, नाचासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष वचेतनः, आनंदो हो आनंदः। अब देखो यहाँ पर, वहाँ परमानंद था, यहाँ आनंद वही है ये कि यहाँ विसर्ग का ओ हो गया, विसर्ग। तो संस्कृत के अनुसार यहाँ आगे ना आ जाने से वहाँ का आ गया, वहाँ वर का प्रथम अक्षर आ गया, तो वहाँ विसर्ग का ओ नहीं हुआ, और यहाँ वर का पंचम अक्षर आ गया। तो ऐसा संस्कृत में होता है। विसर्ग अब दोनों जगह परमानंदा आनंदा दोनों एक समान ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ ओ बन गया, वहाँ वो नहीं बना। तो संस्कृत के कुछ सूत्र ऐसे हैं, वहाँ वर का प्रथम अक्षर आ जाने से वो नहीं बना, और यहाँ वर का पंचमा अक्षर आ गया तो अपने आप उसका क्या हो गया, विसर्ग का ओ हो गया। तो ये ना के कारण हुआ और वहाँ का के कारण नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ निर्दहती, अब आनंदो निर्दहती, अब संधि करो उसको, निर्दहत पढ़ा था ना, तो ना निर्दहती निर्दहती उद्धम, अब निकलेगा क्या निकलेगा, निर्दहती ई था, आगे ऊ आ गया, तो संस्कृत में क्या बन गया, ई का या बन गया। तो निर्दहती, तो निर्दहती उद्धम, कर्म ईंधनम, कर्म क्या बन गया, कर्म शब्द है, तो कर्म ईंधनम, अनारथम, अनारथ शब्द है, मूल शब्द क्या बन गया, अनारथम। अनारथ का अर्थ होता है रेगुलर, निरंतर। आपको संस्कृत में अब थोड़ा नहीं है, अभी तो ऐसे कर्म ईंधनम, कर्म ईंधनम अनारथम, निरंतर। घा है ना, उद्गम, हाँ। तो इसमें क्या है कि कर्म ईंधन अनारतम, कर्म रूपी ईंधन को निरंतर क्या करता है, आनंदो निर्दहत। जो परमानंद से हमें क्या मतलब है, मूल गाथा से 47 गाथा से जोड़ना, आत्मानुष्ठान निष्ठ से क्या होगा, आनंद आएगा। आनंद से क्या होगा, दुश्मन का नाश होगा। दुश्मन क्या है, कर्म। जो परमानंद में लीन हो जाता है, शव उद्गम, उद्गम क्या लेना, उद्गम, उद्गम नहीं, धा नहीं है, नीचे क्या है,
घा है, का ख गा गु नहीं, ग ग घ, धानी है वो, उद्घम। तो निहति उद्घम कर्म ईंधनम अनारतम। तो इस प्रकार से कर्म रूपी ईंधन के उद्गम यानी समूह है, बहुत सारे कर्म है। कर्म कितने हैं? बहुत सारे। उद्गम यानी संपूर्ण, समूह, अशेष, निरवशेष आदि। तो इस प्रकार के संपूर्ण कर्म ईंधन को निरंतर क्या करता है? निहति, दहन, निर्दहति यानी दहन करता है। नासौ खिद्यते योगी, अच्छा, बहुत अच्छा शब्द है। बहिर्दुखेषु अचेतनम, आह क्या बात कही। नाचासौ खिद्यते योगी, योगी बाहर के दुख में खेत को प्राप्त क्यों नहीं होता? देखो परमानंद है तो यहाँ पे शंका कर रहा है एक प्रकार से कि बाहर से दुख आ जाए, शेर खा रहा है, मच्छर खा रहे हैं, अनेक प्रकार के शीत गर्मी लग रही है, तो वो दुख क्यों नहीं होता उसको? अचेतनम, वो दुखों को जानते ही नहीं है, उसके दुख अनुभव में आ ही नहीं रहे, क्योंकि दो में से एक ही अनुभव आएगा, या तो सुख, या जब सुख अनुभव में आ गया है तो दुख क्या हो जाएगा? अवचेतन, अचेतना, अवचेतनम। अचेतना शब्द हो गया दुखेशु, दुखों में वो अचेतन है, अनजान है, उसे खबर ही नहीं है। कितना सा शब्द का प्रयोग किया। सैलरी खा रही है सुकुमार मुनि को, उनको खबर ही नहीं है। सिगड़ी चल रही है गज कुमार को, उनको खबर ही नहीं है, क्योंकि वो अपने परमानंद में ऐसे लीन हैं कि उनको पता ही नहीं है कि शेरनी खा रही है कि नहीं खा रही है, क्योंकि उनको ज्ञान में सप्तम अनुष्ठान से ऊपर जैसे ही मुनिराज जाते, सप्तम में ही छठे गुण स्थान तक आता है, या क्या है, कौन है, कैसा है, जैसे ही सप्तम में पहुंचता है अचेतन हो जाता है, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता उसे। शरीर जल रहा है उन्हें खबर ही नहीं है, क्योंकि सप्तम गुणदान से ऊपर, सप्तम गुणदान से असाता कर्म की उदीर्णा रुक जाती है। असाता के उदय में दुख नहीं होता, उदीर्णा में, छठे गुण स्थान में ही असाता कर्म का वेदन होता है। सप्तम में असाता कर्म की उदीर्ण ही नहीं। मांस लौंच के खा रहा है, उनको महसूस नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, मांस खाती जा रही, वो उनको खबर नहीं है, अनुभव से भी परे हो गया। उनके सप्तम स्थान से ऊपर उपसर्ग उपचार से होते हैं, अनुभव में भी नहीं आ रहा, उनको कुछ भी पता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। यही बात इन्होंने यहाँ पर गई। अचेतना, अचेतन सप्तम स्थान में साधुओं को, योगियों को खेद क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे दुख से अनजान है, उनको मालूम ही नहीं। जैसे कामों में पड़ा हुआ व्यक्ति को कोई चुकौती लेता है तो उसको पता चलता है, अचेतन है, उसको पता ही नहीं कौन चोट रहा है। उसके शरीर को काटो पीटो कुछ भी करो, कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसी दशा सप्तम गुण स्थान में जाके हो जाती है। कोई काटता रहा है, पीटता रहा है, उनको कोई खबर नहीं रहती। छठे में आएंगे तो उनको महसूस होता है बराबर। ना चाहे खिदते योगी, इतने बहिर दुख मिलने पर योगी खेत को प्राप्त नहीं होता है। अविद्या भी दुरम ज्योति, अविद्या भी दुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत। अविद्या भी दुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत। तत्प्रष्टव्यम तदेशव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्ष भी। कितनी अच्छी परिभाषा, देखो मुमुक्षु की परिभाषा क्या है। अविद्या भी दुरम, दुरम यानी बुरे भाव, दुरम यानी अंधकार, दुरम यानी मिथ्यात। जितना भी दुर, दुर शब्द जो है दुष्ट के अर्थ में आता है, तो दुर शब्द से यहाँ जो मिथ्यात है,
अविद्या है, अंधकार है। तो अविद्या भी, अविद्या के द्वारा जो दूर फैला हुआ था, ज्योति परम ज्ञानमय महत, ज्ञानमय महत ज्योति से, परम यानी उत्कृष्ट, ज्ञानमय परम ज्योति, तो परम ज्योति यानी उत्कृष्टता को प्राप्त हुई ज्योति। ज्ञानमय कौन से ये परम ज्योति किससे प्रकट हुई है? ज्ञान अलग है, ज्योति अलग है। ज्योति मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्योति हैं। और ज्ञान, ये ज्योति किससे प्रकट हुई है? ज्ञानमय से। यहाँ पूज्यपाद स्वामी महाराज दो भेद कर रहे हैं, एक ज्योति रूप और एक ज्ञान रूप। ज्ञान गुणमय है, महान ज्ञान से, महान ज्ञान परम ज्योति से युक्त होता है। दीपक से अंधकार भुगता है कि ज्योति से? लेकिन दीपक कैसा है? ज्योतिर्मय। दीपक कैसा है? ज्योतिर्मय। दीपक से अंधकार दूर नहीं हुआ, लेकिन दीपक के बिना ज्योति नहीं। तो ज्योतिर्मय दीपक, वो यहाँ कह रहे हैं परम ज्योतिमय महान ज्ञान जो है, ऐसा क्या करता है? तत्प्रष्टव्यम। जब जिसकी अविद्या दूर हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, तो वो क्या पूछता है? आत्मा की बात। उसको यहाँ वहाँ की बातें पूछेगा ही नहीं। यहाँ वहाँ की बातें पूछ रहा है, इसका अर्थ है उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। यहाँ वहाँ की बातें वही करते हैं। कितनी अच्छी बात गई, तत्प्रष्टव्यम, वही पूछने योग्य है, पूछना चाहिए। तदिष्टम, इष्ट क्या है? आत्मा। तद्द्रष्टव्यम, देखने योग्य क्या है? आत्मा। किनके द्वारा? मुमुक्षु भी, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वो मोक्ष की ही बात पूछते हैं, मोक्ष को ही इष्ट मानते हैं और मोक्ष को ही देखने की इच्छा रखते हैं। तीनों बातें मोक्ष की पूछेंगे, क्योंकि उनकी धुन बन गई ना। एक बात धुन बनना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक ऐसा बन जाना चाहिए। एक मास्टर था, वो एक बालक था, घर में झगड़ा हो गया, माँ ने रोटी नहीं दी, स्कूल पहुंच गया। स्कूल ने कहा बेटा बोलो 2 और 3 कितने होते हैं? तो वो मास्टर बोल बेटा 2 3 के 2 3 5 रोटी। 3 और 3 कितने होते? 6 रोटी। 2 2 कितने होते हैं? अब मास्टर ने कहा कि उत्तर तो सही दे रहा है, लेकिन पीछे से रोटी क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसकी धुन तो अभी किस में लगी है? भूख में लगी है। रोटी नहीं मिली थी ना। अब देखो, पूछने पर भी रोटी कह रहा है, अनुभव में भी रोटी ला रहा है, उत्तर सही दे रहा है। जैसे उस बालक की दशा, रोटी नहीं मिलने पर उसके मुख से रोटी निकल रहा है, ऐसे ही अपन लोगों के मुख से 24 घंटे क्या निकलना चाहिए? मोक्ष की ही चर्चा पूछना, मोक्ष को ही इष्ट मानना। आत्मा की चर्चा करो, आत्मा की बातें पूछो और आत्मा में ही लीन होने की बात कितनी अच्छी। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टम, तत्प्रष्टव्यम, तत् यानी तत्, उसकी बात पूछता है। तदिष्टम, उसी को इष्ट मानता है, मानना चाहिए। तद्द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए। किनके द्वारा? जो परम ज्योति ज्ञानमय को, परम ज्योति जो ज्ञानमय है, उसमें जो दिख रहा है, उसी के संबंध में पूछो कि क्या दिख रहा है। पूछना चाहिए। द्रष्टव्यम, देखना चाहिए। जीवोन्यः, जीवोन्यः उद्गलश्चान्य, उद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। जीवो या दन्य दुच्यते, या दन्न, दा को इधर पढ़ना, या दन्न दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोन्यः पुद्गलाचान्यः
यत्यसौ तत्व संग्रह यादन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। उज्ज्वल पूजपाल स्वामी उपसंहार करते हैं, जीवो अन्यः, जीवः अन्यः। अब देखो आगे आ स्वर आ जाने से विसर्ग का हो गया, मूल शब्द क्या है? जीवः अन्यः, जीवो अन्यः। जीव से अन्न, पुद्गलाः। अब यहाँ विसर्ग था तो विसर्ग का सा बन गया, क्योंकि आगे चा आ गया। यदि ता आ जाता तो सड़क वाला सा बनता, चा आ गया तो क्या बन गया? शक्कर वाला। और टा ठा आ जाता तो षटकोण वाला। विसर्ग एक ही है, आगे आने वाले अक्षर से यहाँ सावन। पुद्गलाः चा अन्यः इति असौहु, इति असौ। जीव अन्न है, पुद्गल अन्न। इति असौ तत्व संग्रह, यही तत्व का संग्रह यानी सार है। इति असौ, इति असौ यानी इस प्रकार है। क्या है? तत्व संग्रह, तत्व का सार है। यही तत्व का क्या है सार? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जीव जुदा, दोनों को अन्न मानना। और यद अन्यत, यद यानी जो, अन्यद उच्चते, इससे आगे जो कहा गया है किंचित, और भी जो कहीं कुछ कहा गया है, किंचित यानी कुछ, यद यानी जो, अन्य यानी और कुछ भी कहा गया है। सोस्तु तस्यो विस्तरः, वो इसी का विस्तार है। बस इतनी सी तो बात थी। आत्मा अलग है वो पुद्गल, और इन्होंने पूरा ग्रंथ का रच डाला। वो आता ना कितनी बड़ी, राम और रावण दो जन्ना। राम और रावण, उन्होंने उनकी नार हरी, तो उन्होंने उनको मारन्ना। इतनी सी तो काथन्ना, और तुलसी लग गए पोथन्ना। कथा कितनी सी थी? दो व्यक्तियों की कहानी थी। राम और रावण दो व्यक्ति थे, उनने उनकी स्त्री को उठा लिया, उन्होंने उसको मार दिया। अब इतनी बात के लिए इसमें क्या हो गया? तुलसी लग गए, यहाँ भी यही हो गया। आत्म जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी सब का जो है विस्तार है। लेकिन हमने पहले कहा आत्मनष्टान निष्ठ, लेकिन ये दुनिया भर का कथन आत्मा को लक्ष्य लेके किया गया है, इसलिए यह विस्तार जरूर है लेकिन निरर्थक नहीं है। इष्टोपदेश मिति, इष्टोपदेश मिति सम्य गधीत, सम्य गधीत धीमान। इष्टोपदेश मिति, इष्टोपदेश मिति सम्य गधीत धीमान। मानापमान समताम, मानापमान समताम स्वमता द्वितन्यः, स्वमता द्वितन्यः। इष्टोपदेशमिति सम्य गधीत्य धीमान। इष्टोपदेशमिति सम्यक धीर, इष्टोपदेशमिति सम्यक धीत्यमान। इष्टोपदेशमिति सम्यक धीत्यमधीमान। फिर से थोड़ा, क्योंकि अभी छंदों की लय अलग थी। अब इष्टोपदेशमिति सम्यक धीत्य धीमान। इष्टोपदेशमिति सम्यक धीत्य धीमान।
मानापमान समताम समताद्वितन्यः वितन्यः समताद्वितन्यः मानापमान समताम समताद्वितन्यः मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बने वा मुक्ताश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बने वाह मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् गधित पढ़ना है, समूह करना है। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां सुमताद्वितन्यः मता द्वितन्यः मताः द्वितन्यः मानापमान समतां सुमता द्वितन्यः मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बने वा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुक्तश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः इष्टोपदेश मिति। इस प्रकार के जो इष्टोपदेश है उपसंहार कर रहे हैं समापन। इष्टोपदेश जो है इति यानी इस प्रकार सम्यक अधीत, अब उसको सम्यक अधीत पढ़ा था ना, तो सम्यक आधा का इधर आ जाएगा, का बन गया अधीत। सम्यक अधीत यानी जो पढ़ते हैं, अधीत यानी पढ़ने योग्य। धीमान कौन के द्वारा? बुद्धिमान। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं हमारा यह ग्रंथ बुद्धू लोग ना पढ़ें। कौन पढ़े? क्यों कह रहे धीमान की? तो कहते हैं क्योंकि वही धीमान कौन है? इष्टोपदेश को जो अध्ययन करते हैं वे क्या कहते हैं? धीमान होते हैं। क्या? मानापमान समताम, मान और अपमान को क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। समताम, समता भाव से मान हो चाहे अपमान हो। देखो धीमान कौन है? जो मान अपमान में क्या रखता है? समता रखता है। चाहे मान हो चाहे अपमान हो। समताद वितन्य, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, अपने आत्म तत्व का विस्तार। वितन्य है विस्तार। क्या करता है? लक्ष्य रहता है तुम गाली दो तो तुम्हें जो करना हो जो करो, हम तो आत्म तत्व का विस्तार करेंगे। कोई गाली दे रहा है, कोई नंगा बाबा कह रहा है, कोई कहते रहो तुम्हें जो कुछ करना है। मान करो चाहे अपमान करो। कोई कह रहा है चलते फिरते सिद्ध हैं, कोई कहता है नंगा बाबा है। तो योगी क्या कहता है? तुम्हें जो कहना है सो वह समताम समताम मानापमान समताम, मान और अपमान। समता वितन्य, अपने मत का वो अपनी आत्मा का विस्तार करता है। मुक्ताग्रह हो, कोई आग्रह नहीं है, हटाग्रह। आग्रह बोलते हैं हट, ऐसा ही मुक्ताग्रह। आग्रह से मुक्त होकर विनिवसन, विशिष्ट स्थान में बाहर सजने बने वह। सजने यानी चाहे भीड़ में हो चाहे सजने। सजन यानी लोगों से युक्त। बने बने वाह, वन में हो या भवन में, भीड़ में हो या चाहे अकेले में हो, वो जहाँ भी निवास करते हैं सबके साथ भी निवास करेंगे, अकेले में भी निवास करेंगे। मुक्त श्रियम, तो क्या करेंगे? मुक्ति रूपी श्री को निरुपमा। कैसी है वो मुक्ति स्वरूपी? उपमा से रहते। उपयाति भव्य, भव्य लोग उस मुक्ति रूपी वधु को
मुक्ति रूपी को जो अनुपम है, उपमा से रहित है, ऐसी उपमा से रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करते हैं कौन? भव्याः, हे भव्य हैं, हे भव्य जीवो। सुन रहे हो? अंत में क्या कहा? हे भव्य जीव। भव्य जीव ही हमारा यह ग्रंथ पढ़े। बहुत अच्छा इष्टोपदेश का उपसंहार किया आप लोगों को। अब यह इष्टोपदेश जो अध्यात्म प्रेमी हैं उनको, सबसे व्यक्ति को इष्टोपदेश कंठस्थ करना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाएँ तो इष्टोपदेश तो सरल है। अब आपका कार्य आज दूसरा है। लेकिन आप लोगों ने जो मुझे कहा, मैंने पहले ही कहा था फोटो के लिए मुझे मत बैठा लो, क्योंकि बैठा भी लोगे तो फोटो तुम्हें ऐड ही करना पड़ेगी। तो वो ऐड आजकल हो जाता है, तो आप लोग फोटो उतार लो, मेरी ऐड कर देना। तो लोगों ने कहा महाराज फोटो में भली ऐड हो जाए लेकिन सामने तो दूसरी ऐड नहीं होगा। और कागज में भली ऐड हो जाए, आपको मैं बैठूंगा लेकिन अनुशासनबद्ध तुम रहोगे। यदि तुमने ऊधमबाजी की, देखो हम साल भर में 2 बार फोटो उतरवा लेते हैं, एक बार शिविर के साथ में और एक बार जब हमारे संस्थान के बच्चे आते हैं तब बैठ जाता हूँ। लेकिन अब तुमने ऊधम किया, क्योंकि संख्या बहुत है, सब लोग 1 मिनट के अंदर ये चबूतरा खाली कर दें। रेलिंग में देखें, 1 मिनट में बिना आवाज के खाली करोगे तो फिर बैठूंगा नहीं तो मैं चला जाऊंगा। कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं रहे, वॉलंटियर आप लोग पीछे आना है, एक भी व्यक्ति नहीं रहे, यानी एक भी का हाथ, एक भी। हम सबको बुलाएंगे अभियान और क्रम से बैठ जाए। पहले विधेय सागर ग्रुप, फिर बैठेंगे वरिष्ठ सागर ग्रुप, उसी क्रम से आगे पीछे हो जाओ। फिर आएगा गंभीर सागर ग्रुप, फिर सुधा सागर, समय सागर, विद्या सागर, ऐसे आएंगे। नहीं, एक आएगा। हाँ ठीक है। अल्पाहार वालों को करा के भगा दें इनको। अल्पाहार वालों आपने 3 बजे का समय दिया तो वहाँ सब तैयार रहे। किसने बुलाया? मुझे बुलाया? यस कह रहा है। काय के लिए? तो मैं क्या करूं? चलो बैठो, जल्दी बैठो। देखो पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं आप लोग? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश।